तो पठान मूवी के वजह से अभी लोगों में इंडियन सिनेमैटिक यूनिवर्स को जानने का इतना ज्यादा हाइप बन गया है कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। पर भाई दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि किसी को पता ही नहीं कि इंडिया में ओवरऑल अभी कितने सिनेमैटिक यूनिवर्स ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक किसी भी यूट्यूबर ने इंडिया के सभी सिनेमैटिक यूनिवर्स को अपने वीडियो में कवर नहीं किया है। तो भाई इसीलिए मैं आज तुम्हें इस वीडियो में 15 ऐसे यूनिवर्स के बारे में बताऊंगा जो कि इंडिया में अभी ग्रो करने वाले हैं। बट हाँ, उसमें टॉप 10 ऐसे यूनिवर्स होंगे जिसका की फ्यूचर ब्राइट है और बाकी 5 ऐसे होंगे जिनके यूनिवर्स के फ्यूचर का अभी कोई भरोसा नहीं है। तो भाई चलो वर्स्ट टू बेस्ट जैसे सीक्वेंस को लेकर वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे कि सबसे पहले टॉप 10th यूनिवर्स में अपने 10वें नंबर पे आती है वो यूनिवर्स है अपनी बासिफ जोसेफ की मलयाली फेवरेट सुपर हीरो यूनिवर्स। और इस यूनिवर्स में अभी तक सिर्फ एक ही मूवी आई है और इसका नाम है मिन्नल मुराली, और इसीलिए इसे मैंने 10th नंबर पे रखा है क्योंकि मूवी अच्छी थी बट इसके फ्यूचर की मूवीज अभी तक अनाउंस नहीं हुई है। तो भाई अब 9th नंबर पे आती है अपने प्रशांत वर्मा की सिनेमैटिक यूनिवर्स, और देखो इसमें अभी तक एक भी मूवी नहीं आई है बट हाँ 2 मूवीज अनाउंस्ड है, वो भी टीजर के साथ। पहली तो अपनी हनुमान मूवी और दूसरी अपनी अधीरा मूवी। और हनुमान के टीजर में वो पोटेंशियल तो है कि भाई उसकी टीजर को देखने के बाद टॉप 10 वाली लिस्ट में मैं 9th नंबर पे इसको रैंक दे सकता हूँ कि हाँ ये यूनिवर्स आगे चल के ग्रो कर सकती है। और साथ ही साथ मैं तुम्हें बता दूं कि इसी यूनिवर्स की जो हनुमान मूवी है वो ऐसा हो सकता है कि इसी साल 12 मई को रिलीज हो भी सकती है। जाके अब बढ़ते हैं अपने अगली यूनिवर्स पे। तो अपने 8वें नंबर पे आती है शैलेश कोलानू की अपनी हिट यूनिवर्स, जो की अभी ताजा ही इसका यूनिवर्स अनाउंस हुआ है और ये वही अद्वैत शेष वाली हिट 1 और हिट 2 मूवीज को लेकर चलेगी और इसके दोनों पार्टी एक सक्सेस थी, इसीलिए मैंने इसे 8 नंबर पे जगह दी है। पर भाई अब जो 7th नंबर पे यूनिवर्स आती है ना वो अपने बॉलीवुड की है और वो है अपने दिनेश विजान की हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स, जिसमें कि अभी स्त्री, रूही और भेड़िया मूवी आ चुकी है और तीनों ही मूवी अच्छा परफॉर्म की थी और अच्छी भी लगी थी ऑडियंस को। और इसके यूनिवर्स में 3 मूवीज आ चुकी है, इसीलिए मैंने इसे 7th नंबर पे रख दिया है। लेकिन 6th नंबर पे जो आती है वो है अपनी रोहित शेट्टी की कॉप यूनिवर्स और इसमें आ चुकी है अभी तक सिंघम मूवी, सिंघम रिटर्न्स मूवी, सिम्बा और सूर्यवंशी मूवी। और इसी के यूनिवर्स में एक और नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने वाला है एक सीरीज के द्वारा, जहाँ की वो वाली सीरीज रिलीज होने वाली है अमेजोन प्राइम पे, जिसका की नाम है इंडियन पुलिस फोर्स। जहाँ पे की इस यूनिवर्स में 4 मूवीज आ चुकी है, एक सीरीज आने वाली है और 2 अनाउंस्ड है। और इसकी सारी मूवी जो की अभी तक आई है भाई सभी ने प्रॉफिट दिया है और इसको ही देखते हुए मैंने इसे 6th नंबर पे रखा है। और अब जो 5th नंबर पे यूनिवर्स आती है इसके बारे में तुम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि भाई ऐसी भी कोई यूनिवर्स बनने वाली थी। तो भाई देखो 5th नंबर पे जो यूनिवर्स आती है वो है अपनी बाहुबली यूनिवर्स। इसमें की 2 मूवीज आ चुकी है, पहली बाहुबली द बिगिनिंग, 2nd नंबर पे बाहुबली द कंक्लूजन। और इंडिया की 2nd हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी है बाहुबली द कंक्लूजन और 1st हाईएस्ट ग्रॉसिंग फ्रेंचाइजी है अपने बाहुबली की। और इसे सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने के बारे में सोचा भी गया है, वो भी इसकी तीसरी मूवी या सीरीज जो की आने वाली है उसके साथ, जिसका की नाम है द राइज ऑफ शिवगामिनी। और ये कब आएगी कुछ पता नहीं, पर हाँ ये बहुत सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी है, इसीलिए मैंने इसे 5th नंबर पे रखा है। पर भाई मुझे लगता नहीं कि इसे ये लोग आगे खींचेंगे, क्योंकि ये लोग हो सकता है कि इसे कैंसिल भी कर दें। पर भाई यूनिवर्स तो अनाउंस है, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। पर खैर बढ़ते हैं चौथे यूनिवर्स यानी अस्त्रवर्ष की तरफ, जो कि एक ही मूवी आई है इसमें और वो कुछ उतनी अच्छी थी भी नहीं, ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं कमाई थी, बट हाँ कुछ न्यू ट्राई किया था इन लोगों ने और एक प्रॉपर यूनिवर्स के जैसा इसे बिल्ड भी किया है। और 2 मूवीज इसके आने भी वाली है, ब्रह्मास्त्र के पार्ट 2 और पार्ट 3, इसलिए मैंने इसे चौथे नंबर पे इंक्लूड कर दिया। लेकिन अब बस टॉप 3 ही रैंक बचे हुए हैं और टोटल 4 यूनिवर्स बाकी रह गई हैं, जो कि बहुत बड़े यूनिवर्स हैं। पर फिर भी तीसरे नंबर पे आती है अपने लोकी सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी कि लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स, और इसमें भी 3 मूवीज आ चुकी है। पहली तो विक्रम मूवी, दूसरी कैथी मूवी और तीसरी फिर से विक्रम मूवी, और सभी की सभी मूवीज बेस्ट थी। और 3 इसकी और मूवीज अनाउंस्ड हो चुकी है, जहाँ के 3 अपकमिंग अनाउंस्ड मूवी में से एक तो कल ही परसों अनाउंस हुई है, जिसका की नाम है थलपति 67, जहाँ पे की 2 और अपकमिंग मूवीज है इसमें, पहली तो कैथी 2 और दूसरी विक्रम 2। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि रोलेक्स के ऊपर भी एक मूवी बन सकती है, और इसीलिए मैंने इस टॉप 10 वाली लिस्ट में इस सिनेमैटिक यूनिवर्स को तीसरे नंबर पे रखा है। और अब देखो इन सभी सिनेमैटिक यूनिवर्स को रेट करना बहुत ज्यादा इजी था, पर भाई अब जो टॉप 2 बचे हुए हैं उन टॉप 2 रैंकिंग में मुझे 3 सिनेमैटिक यूनिवर्स को बताना है, जो कि बहुत बड़े सिनेमैटिक यूनिवर्स हैं। और मेरे लिए इस वीडियो में सबसे मुश्किल काम यही चीज बताना था, तो इसीलिए मैंने टॉप 2nd रैंक पे 2 यूनिवर्स को रख दिया है। पहली तो प्रशांत नील की KGF यूनिवर्स और दूसरी YRF की स्पाई यूनिवर्स। अब हाँ ये देखो तुम भी सोच रहे होगे कि भाई इंडिया में सबसे बड़ी यूनिवर्स तो सिर्फ यही 2 हैं, तो भाई टॉप 1 में किसको रखा होगा मैंने, क्योंकि इन दोनों को ही मैंने 2nd रैंक पे रख दिया है, तो 1st रैंक पे कौन आएगी। तो भाई रुको पहले इस पे बात कर लेते हैं। और हाँ अगर इसी बीच तुम लोगों ने 1st नंबर वाले सिनेमैटिक यूनिवर्स को गेस कर लिया है तो भाई तब तक तुम इसे नीचे कमेंट कर दो कि 1st नंबर पे मैंने किसे रखा होगा। पर खैर देखो ये KGF यूनिवर्स और स्पाई यूनिवर्स अपने आप में ही एक तगड़ा फैन बेस रखती है, जहाँ पे की स्पाई यूनिवर्स में एक था टाइगर जिंदा है और वॉर और पठान मूवी आ चुकी है, जो
कि परफेक्टली यूनिवर्स को सेट भी कर दिया है इन लोगों ने। बट भाई लोग केजीएफ के पीछे भी अंधे होकर जाते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा डोपामिन वही देती है। और केजीएफ 2 के बाद सलार में प्रभास और बगीरा में श्री मुराली भी एंटर करके इस केजीएफ यूनिवर्स को एक अच्छे प्रॉपर तरीके से सेट कर देंगे। और इसीलिए इन दोनों यूनिवर्स को मैंने एक साथ सेकंड नंबर पे रखा है। पर अब रुको, और फर्स्ट वाली यूनिवर्स के बारे में बात करने से पहले मैं 5 ऐसे यूनिवर्स के बारे में बात कर लेता हूँ जिनका फ्यूचर उतना कुछ ब्राइट नहीं है, जो कि शायद डिसबैंड भी हो गए होंगे या फिर क्या हो गए होंगे, मुझे कुछ पता नहीं। पर हाँ, मैंने तुम्हें बता दिया क्योंकि वो भी एक यूनिवर्स बनने वाले थे। जहाँ पे कि सबसे पहले नंबर पे आती है अक्षय कुमार की बेबी वर्स, और इसमें आती है अपनी बेबी मूवी और नाम सबाना मूवी। जहाँ पे कि इस यूनिवर्स में इन दोनों मूवीज के बाद कोई भी मूवी नहीं आई। जहाँ पे कि अगली वाली यूनिवर्स आती है अपने अजय देवगन की भोला यूनिवर्स, जो कि अभी मूवी रिलीज भी नहीं हुई, सिर्फ टीजर ही आई है, जिसका कि फ्यूचर क्या होगा कुछ पता नहीं। पर हाँ, अगली वाली यूनिवर्स जो है वो यूनिवर्स है अपने रोहित शेट्टी की गोलमाल यूनिवर्स। और मैं कहता हूँ कि भाई इसे यूनिवर्स मत बनाओ, इसे एक फ्रेंचाइजी ही चलाओ, क्योंकि ये लोग जबरदस्ती के सर्कस मूवी में सिनेमैटिक यूनिवर्स बना रहे थे, जो कि भाई अच्छे से कनेक्ट तो हुई नहीं, ऊपर से फ्लॉप हुई, वो बात अलग। और अब एंड पे आती है वो यूनिवर्स जिसके बारे में तुम सभी जानते हो, यानी कि अपना कॉमिक वर्स। अब हाँ देखो, ये भी एक यूनिवर्स ही है और इसमें आते हैं अपने मोहित योद्धा, संस्कारी योद्धा और बुली योद्धा भी आते हैं। पर भाई फिर जब अच्छे व्यूज और मोटे पैसे आते हैं, जिसके बाद की अभी तक इनके वीडियोस में इन सब में से कोई नहीं आते हैं। पर खैर, अब हम लोग आते हैं अपने टॉप 1 वाली यूनिवर्स पे। तो भाई गैस कर लो कि क्या हो सकता है। मैं तुम्हें 3 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। नहीं गैस कर पाए तो भाई रुको, तुम्हें मैं बताता हूँ। पर हाँ, एक अच्छे से बिल्डअप तैयार करने दो। क्यों भाई, तुम लोग भूल गए थे ना कि रवि कुमार भी एक एक्सपोजिव यूनिवर्स बना रहे हैं, जो कि अभी तक की इंडिया या फिर ये कहो पूरे यूनिवर्स की सबसे बड़ी सिनेमैटिक यूनिवर्स है। अब हाँ देखो, तुम लोग मुझे सीरियसली नहीं ले रहे होगे और मुझे लगता है कि तुम लोग मुझे सीरियसली लेते भी नहीं हो। पर खैर, तुम लोग मानो या ना मानो, एक्सपोजिव यूनिवर्स अभी तक की सबसे बड़ी यूनिवर्स है। तो तुम्हें कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अगर तुम्हें जानना होगा सभी यूनिवर्स के बारे में कि पर्टिकुलरली सभी यूनिवर्स कैसे कैसे काम करती हैं, और तुम चाहते हो कि मैं उस पर एक अलग अलग वीडियो बनाऊं, तो नीचे कमेंट कर देना कि सबसे पहले मैं किस यूनिवर्स को अच्छे से एक्सप्लेन करूं अपने वीडियो में। और हाँ, अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो तो मैं इंस्टाग्राम पे जरूर आ जाना। और हाँ, देखते रहना ARCs।